Hello, welcome friends. We have been talking about narration in the previous lecture. We have done some basics about narration, what do we mean by narration. So today we have some sentences. It is just a beginning, starting for the beginners. ये बहुत सिंपल sentences हमने लिए हैं यहाँ पर, जिन्होंने बिल्कुल इस टॉपिक को शुरू करना है। वेरी फर्स्ट स्टेप जो है क्या है, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंसेस की जो टाइप हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किया था कि किस तरह के हो सकते हैं। तो ये सिंपल एसर्टिव सेंटेंसेस हैं, सारे के सारे एसर्टिव सेंटेंसेस हमने बात की थी आपसे, या इनको सिंपल स्टेटमेंट्स हम कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, कोई ऑर्डर कमांड या इस तरह का नहीं, सिंपल असर्शन है, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। सो अभी देखिए हम इसमें क्या देख रहे हैं, क्या अभी हमने करना क्या है इन सेंटेंसेस का। हमने इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इनको। देखिए हमारा काम आज का क्या है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, समझ लीजिए मोटे तौर पर। जो कोटेशन मार्क्स के बीच में जो स्टेटमेंट दे रखी है, इन्वर्टेड कॉमाज के बीच में जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इस कॉमाज से बाहर या ये पीछे भी हो सकता है, बट कॉमाज के अंदर जो बंद है, इनक्लोज्ड है, उस पार्ट को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसी पार्ट को हमने इनडायरेक्ट में बदलना है। ये जो पार्ट है इनडायरेक्ट, ये जो पार्ट है, इसको हमने नाम दिया था, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में। इसको हमने कहा था रिपोर्टिंग क्लॉज, और इस पार्ट को हमने नाम दिया था यहाँ पर, इस पार्ट को नाम दिया था हमने, ये जो पार्ट है, अगर इसको मैं यहाँ पर ही लिखना चाहूँ, इसको हमने कहा था रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। इस पार्ट को जो कॉमा से बाहर है, इसको हमने नाम दिया था रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब ये है कि इसका अपना सब्जेक्ट है, इसकी अपनी वर्ब है, इसका अपना ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें इन सेंटेंसेस में नहीं है, वो हो सकता है। राइट, आई से टू हिम या वट एवर इट इज। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या नाम दिया इसका हमने, रिपोर्टिंग क्लॉज। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, जो एज इट इज वर्ड जिसने जो बोले थे वही वर्ड्स हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमाज में या कोटेशन मार्क्स के भीतर रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड। अभी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए हमने करना क्या है, हमने रिपोर्टिंग क्लॉज को नहीं छेड़ना है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर जैसा दे रखा वैसा का वैसा हमने रखना है। इसको हमने इसमें चेंजेस करने हैं, इस पार्ट में रिपोर्टेड जो स्पीच का जो पार्ट है, इसमें चेंजेस करने हैं। इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके जो प्रोनाउन है उसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वर्ब को चेंज कर सकते हैं। राइट, वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन यूज होना है उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर और कोई और प्रोनाउन भी दे रखा हो, इसके अंदर भी कोई प्रोनाउन दे रखा हो, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब इस पार्ट में चेंजेस करनी है। टेंस की चेंज कर सकते हैं, प्रोनाउंस की चेंज कर सकते हैं, प्लेस की चेंज कर सकते हैं, टाइम की चेंज कर सकते हैं। जैसे टुडे को दैट डे में या यस्टरडे प्रीवियस डे में ले जाएंगे। आगे जैसे जैसे सेंटेंसेस आएंगे उसमें हम बताएंगे एडवांस स्टडीज़ में। एडवांस नहीं है बिल्कुल, बहुत इनिशियल स्टेज के सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या करना है। रिपोर्टिंग क्लॉज को मैंने कहा बिल्कुल छेड़ना नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में हमने चेंजेस करनी है, प्रोनाउन की चेंज करनी है और टेंस का चेंज करना है। राइट, यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल, समझ लीजिए बहुत सिंपल है। हमने कहा कि फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, मैंने कहा कि अभी इसको नहीं छेड़ना है, जो दिया हुआ वही लिखना है। उसके बाद ये जो कॉमाज है, हर सेंटेंस में दिए हुए ये कॉमाज, इन कॉमाज को हमने एलिमिनेट करना है, इनको हटाना है, और इनकी जगह इन सेंटेंसेस में यहाँ पर एक कंजंक्शन डालना है जो कि दैट है।
दैट कंजंक्शन, कोमाज को हटाने के लिए ये कंजंक्शन इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ेगा, रिपोर्टिंग क्लाज पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ेगा, इसलिए इसको हमने क्या कहा, कंजंक्शन कहा। और वो क्या है, इस तरह के केसेस में दैट कंजंक्शन से। अब हम आते हैं इस पार्ट पे। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन दिया हुआ प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन जो है विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लाज। समझ लीजिए यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लाज, इसमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। ये भी फर्स्ट पर्सन है, अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो कोई चेंज नहीं होगी, फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा यहाँ पर। समझ लीजिए बात। फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पर प्रोनाउन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लाज। क्लियर। नाउ वर्ब आगे राइट, हम यहाँ पर राइट को राइट ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि ये जो इसका जो टेंस है, ये जो वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब है तो इस वर्ब को हम नहीं चेंज करेंगे, इसी तरह से लिखेंगे जिसमें दी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वजह से इस वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, राइट का हम राइट लिखते हैं, और आगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको यूँ का यूँ लिखेंगे, इसमें कोई चेंज हमने करनी है। राइट। सो आई से दैट आई राइट ए लेटर, ये इसका ये डायरेक्ट स्पीच थी, अब ये क्या बदल गई, हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। आई राइट ए, आई से दैट आई राइट ए लेटर, इनडायरेक्ट। सेकंड सेंटेंस में देख लीजिए, सेकंड सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे, इसको हमने नहीं छेड़ना है, फर्स्ट पार्ट को यूँ का यूँ, कोमाज की जगह हमने क्या कंजंक्शन लगाना है, दैट लगाना है। अगेन यहाँ पर प्रोनाउन आई है, आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, तो यू का यू यहाँ पर रहेगा, आई की जगह यू आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। आई यू, आई विल चेंज इनटू यू। इस वर्ब को हम यूँ का यूँ लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा फिर अगेन वही केस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इस वर्ब को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, जिस टेंस में ये दे रखी उसी टेंस में लिखना है। तो राइट दे रखा है, तो राइट को राइट ही लिखेंगे, ये राइट ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर है, इसको इसी तरह से लिखेंगे। क्लियर। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस टू सेंटेंसेस। थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं, देखिए जैसे थर्ड सेंटेंस हमारा ही सेज, कुछ नहीं करना, हमने बताया था कि इसको नहीं छेड़ना हमने, कोमाज हटा के हम क्या कंजंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर दैट लगा दिया हमने कंजंक्शन कोमाज की जगह। फिर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर ही राइट। इस वर्ब को फिर नहीं छेड़ना हमने, क्योंकि ये फिर अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जिस टेंस में ये दे रखी उसी में लिखनी है, ही राइट। बट ही के कारण यहाँ पर राइट की जगह क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ही की वजह से राइट्स अ लेटर। तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट सेंस। अब फोर्थ सेंटेंस में देख लीजिए, सी सेज इन द सेम वे, सी सेज दिया हुआ है, नहीं छेड़ना हमने, कोमाज आगे, कोमाज की जगह हमने क्या कंजंक्शन डालना है, दैट। आई अगेन फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी, तो सी का यहाँ पर सी है, नॉमिनेटिव फॉर्म में रहेगा, ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म में था, ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो नॉमिनेटिव फॉर्म की जगह नॉमिनेटिव फॉर्म ही आएगा। सी अगेन राइट, वही वर्ब रखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि कोई चेंज नहीं करना इस वर्ब में। क्यों नहीं चेंज करना, क्योंकि ये हमारा अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है, इसलिए इस वर्ब के टेंस को हमने नहीं बदलना है। बट सी के कारण, थर्ड पर्सन सिंगुलर के कारण यहाँ पर राइट के साथ क्या लगा देना हमने, एस या एस लगा देना है, और अब वो हमारा ऑब्जेक्ट यूँ का यूँ क्या रहेगा, ए लेटर। तो दिस इज समथिंग अबाउट दीज वेरी सिंपल सेंटेंसेज। ये इस तरह की स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंसेज हैं, इनमें हमने क्या क्या चेंज करनी है। मेन बात हमने क्या देखा यहाँ पर, नोट कर लीजिए, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टिंग क्लास में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने नहीं चेंज करना है, राइट। सेकंड थिंग, कोमाज हटा करके हमने कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगाया है,
तीसरी बात क्या आई थी कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ये भी फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये भी इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन आएगा तो हम और अगले सेंटेंसेस करेंगे, जब यहाँ पर सेकंड पर्सन रहेगा तो उसका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो रूल बदल जाएगा यहाँ पर। बट आज का जो मेन रूल था कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास, ये हमारा नियम था। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। तो दिस वर सम सेंटेंसेज, वेरी बेसिक सेंटेंसेज, बेसिक थिंग। हमने केवल एक ही चीज़ नोट की, एक दो चीज़ नोट की यहाँ पर कि प्रोनाउन का चेंज कैसे, सब्जेक्ट का चेंज किसके अकॉर्डिंग देख करके करना है, और वर्ब का यहाँ पर क्या रिलेशन है। ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी उसी फॉर्म में रहेगी जिसमें दी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।